दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सिप रॉकेट में जो आपका वॉलेट बैलेंस होता है, अगर वॉलेट बैलेंस आपका नेगेटिव में होता है तो अब उस केस में सिप रॉकेट क्या करता है, आपका जो अमाउंट होता है, अमाउंट से मतलब आपके जो ऑर्डर्स होते हैं और कुछ ऑर्डर्स आपके जो होते हैं सीओडी, जितने भी ऑर्डर्स होते हैं उन सब की पेमेंट जो होती है सिप रॉकेट के थ्रू आपको क्रेडिट की जाती है। तो अब इस केस में अगर आपका वॉलेट बैलेंस जो होता है अगर वो नेगेटिव में रहता है तो उसकी रिकवरी जो है सिप रॉकेट आपके जो सीओडी अमाउंट जो होता है उसके थ्रू करता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा, जैसे कि मेरे वॉलेट में आप देखेंगे अभी 78.09 अमाउंट है, तो 78 रुपीज़ का जो अमाउंट होता है, अब इसमें जो होल्ड अमाउंट है आप देखेंगे कि मेरा होल्ड अमाउंट कितना है 267, यानी कि अप्रॉक्स यहाँ पे आप देखेंगे 267 का जो अमाउंट है ये मेरा होल्ड अमाउंट है। होल्ड से मतलब होता है कि जो ऑर्डर मैंने डिस्पैच किए हैं उसमें से कुछ ऑर्डर, यानी पर्टिकुलर जिस ऑर्डर के अंदर वेट डिस्क्रिपेंसीज आती है तो उस केस में जो अमाउंट होता है उसका रिफ्लेक्ट आपको यहाँ देखने को मिलता है। तो जिसमें वेट का इश्यू होता है, यानी कि आपने जो ऑर्डर डिस्पैच किया है उसमें वेट थोड़ा सा आपने कम दिखाया है और बाद में जब उसका डिस्क्रिपेंसीज का मतलब होता है कि उसमें कुछ इश्यू आता है कि आपने कम वेट दिखाया और ज़्यादा उसका वेट है, तो ऑर्डर आपका कस्टमर को डिलीवर्ड हो जाता है, लेकिन उसकी रिकवरी जो होती है एक्सेस वेट जितना भी आपका है या उसका डायमेंशन आपके अकॉर्डिंग नहीं है, जो आपने दिया था उस डायमेंशन से अगर ज़्यादा डायमेंशन का होता है तो उसकी रिकवरी वो आपके वॉलेट में से करता है। अब यहाँ पर ये होल्ड अमाउंट जो होता है, होल्ड अमाउंट आप देखेंगे 267 है और ये जो वेट डिस्क्रिपेंसीज होती है अगर आपको चेक करना है तो चेक करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन होता है वेट मैनेजमेंट के अंदर जाके, और आप यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो इसमें होता है वेट डिस्क्रिपेंसी। तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पर वो ऑर्डर आपको देखने को मिलता है जिसके अंदर वेट डिस्क्रिपेंसीज होती है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, मेरा एक ऑर्डर था, वो कौन सा ऑर्डर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसमें कि इश्यूज था और उसी के चलते मेरा जो वॉलेट का जो अमाउंट था वो नेगेटिव के अंदर चला गया है। तो अब यहाँ पर वो ऑर्डर आपको दिखा देता हूँ। तो आप देखेंगे ये वाला एक ऑर्डर है, इसमें आप देखेंगे कि मेरा जो अप्लाई का वेट था वो 1 किलो का था, मतलब मैंने जो इसमें डिस्पैच किया था, बट यहाँ पर एक्चुअल उसका वेट कितना 3.5 किलो, तो अप्रोक्स 2.5 kg का जो वजन था यहाँ पे एप्लीकेबल कितना हुआ था 1 kg के हिसाब से चार्जेस मेरे इसमें लगे थे, लेकिन एक्चुअल में वेट देखा जाए तो यहाँ पे 3.5 किलो था। 3.5 किलो के हिसाब से यहाँ पे आप जो 2.5 किलो जो एक्सेस हुआ था उसका अमाउंट हो गया 267। अब तो ये जो अमाउंट होता है ये आपके वॉलेट में से जो है रिकवर किया जाता है। अगर आपके पास अब यहाँ पे ऑप्शन होता है कि 4 डे लेफ्ट, यानी कि आप के पास पर्टिकुलर एक ये टाइम देता है विद इन 7 डेज के अंदर आपको जो है ये इसका सॉल्यूशन आपको देना होता है कि आप या तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए या उसका रेस डिस्प्यूट कर लीजिए। अगर ये जो इन्होंने वेट दिया है अगर इसमें कोई डिस्प्यूट होता है तो इनके साथ में आपको जो अपनी पैकिंग की जो फुटेज होती है, इमेजेस वगैरह वेट के साथ में आपको शेयर करनी होती है और तब जाकर के इसमें आप रेस डिस्प्यूट करेंगे और आपका जो ये अमाउंट है ये थोड़ा सा इसमें कम हो सकता है अगर आप इसमें एविडेंसेस अगर शेयर कर लेते हैं और जो वेट ये दिखा रहे हैं अगर उस हिसाब से वेट नहीं है। तो अगर ये वेट आपका कंप्लीट यही रहता है और आप जैसे एक्सेप्ट कर लेते हैं तो उस केस में जो ये नेगेटिव का अमाउंट होता है ये होल्ड अमाउंट है। होल्ड का मतलब ये होता है कि जब तक आप यहाँ पर कोई एविडेंसेस अगर शेयर कर देते हैं तो ये होल्ड ना हो करके वापस आपका माइनस जो नेगेटिव में है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आप कोई डिस्प्यूट नहीं करते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये नेगेटिव में ही ये ऑटोमेटिक, अगर जैसे अभी आपके पास 4 दिन है, अगर 4 दिन तक आपने कोई डिस्प्यूट इरेज कर दिया या कोई भी अपने इसमें एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये अमाउंट अगर एक्सेप्ट करते हैं तो नेगेटिव में आपका वॉलेट हो जाएगा, और डिस्प्यूट इरेज करते हैं तो 4 दिन का टाइम आपके पास और है, यानी कि आपको विद इन 7 डेज के अंदर जो होता है जब ये इसकी मेल भी आपको रिसीव हो जाती है कि कौन सा ऑर्डर था जिसमें कि वेट डिस्क्रिपेंसी है, उसमें आपको एविडेंसेस आपको शेयर करनी होती हैं। तो यहाँ पर अब इसके चलते मेरा वॉलेट बैलेंस जो है वो नेगेटिव में हो गया है, और अब मेरे को जो सीओडी अमाउंट होता है वो अमाउंट ये होल्ड कर लेते हैं जब तक, अगर मैं इसको रिचार्ज कर लेता हूं तो रिचार्ज करने के केस में क्या होगा, मेरा जो सीओडी अमाउंट होता है वो रिलीज कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपको इसके पहले दिखा दूं कि ये जो सीओडी अमाउंट होल्ड करते हैं उसकी एक मेल आपको भेजते हैं, और मेल में क्या है वो भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये वाली वो मेल है सिप रॉकेट की ओर से मुझे रिसीव हुई है, और इसी के अगर आप देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, यूर सीओडी रेमिडेंस हैज बीन पुट ऑन होल्ड।
तो यहाँ पर ये इनका कहना है, और ये मेल मुझे आज ही रिसीव हुई है, 18 घंटे पहले की ये मेल है मेरे को। तो इसमें आप देखेंगे कि इन्होंने मेरा जो COD अमाउंट था उसको होल्ड किया है। होल्ड करने की वजह क्या है वो भी यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पर होता है कि आपका COD अमाउंट कितना 299, मेरा एक ऑर्डर था जिसका 299 ऑर्डर का मुझे इसमें पेमेंट रिसीव होना था। लेकिन इन्होंने क्या कि भाई ये आपका टेम्परेरी पुट ऑन होल्ड, इन्होंने क्या किया कि अब मेरे जिसमें जो है टेम्परेरी इसको होल्ड पे किया है। और होल्ड करने की वजह क्या बताई है इन्होंने कि आपका जो सिप रॉकेट का जो बैलेंस है, आप देखेंगे कि सेटलमेंट बैलेंस ऑन सिप रॉकेट इज करंटली नेगेटिव। तो यहाँ पर ये कहता है कि आपका सिप रॉकेट पे जो बैलेंस है, यानी कि आप देखेंगे इस वाले जो वॉलेट बैलेंस के अंदर देखते हैं 78 यहाँ तो पॉजिटिव दिखा रहा है, लेकिन ये होल्ड अमाउंट आप देखेंगे 267 है। तो इसके चलते जब तक मैं अगर इसको रिचार्ज कर लेता हूँ तो यहाँ पर मेरा जो COD अमाउंट था वो क्रेडिट हो जाएगा। अगर मैं विद इन 4 डेज के अंदर अपने यहाँ पर इस वॉलेट को रिचार्ज नहीं करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा जो COD अमाउंट था 299 का, तो उसमें से डिडक्ट कर लेंगे, और डिडक्ट करने के बाद में यहाँ पर जो 267 का अमाउंट है वो इससे रिकवरी करेंगे। और रिकवरी करने के बाद जैसे 78 अभी मेरे वॉलेट में है, तो टोटल यहाँ पे देखेंगे कि यूजुअल अमाउंट कितना है 189, तो 189 अमाउंट जो होता है उसमें वो डिडक्ट कर लेंगे, और बाकी का रेस्ट अमाउंट मेरे बैंक अकाउंट के अंदर वो क्रेडिट कर देंगे। तो ये वाला ऑप्शन होता है कि जब आपके कोई COD ऑर्डर्स जो होते हैं उसके में जो अमाउंट होता है उसको होल्ड कर लेते हैं। होल्ड करने के बाद में जो भी आपका वेट डिस्क्रिपेंसीज होती हैं या अपने वॉलेट को आप रिचार्ज नहीं करते हैं, तो आपकी रिकवरी आपके COD अमाउंट जो होते हैं उससे सिप रॉकेट करता है। तो ये थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन आपको लोगों के साथ में शेयर करनी थी। तो ये वो इन्फॉर्मेशन है कि अगर आपका वॉलेट बैलेंस नेगेटिव होता है तो उस नेगेटिव बैलेंस की रिकवरी सिप रॉकेट आपके COD अमाउंट जो होते हैं उनसे करता है। तो इस तरह का एक थोड़ी सी ये मेरा पहला ही ऐसा केस था, क्योंकि ये डिस्क्रिपेंसीज आप देखेंगे 2 दिन पहले यहाँ पे आया था, और उसके बीच में मैंने अपने वॉलेट को रिचार्ज जब करता हूँ तो रिचार्ज करने के साथ ही मैंने कुछ ऑर्डर डिस्पैच किए थे, तो इस वजह से मेरा वॉलेट बैलेंस जो है वो कम हो गया। लेकिन यहाँ पर डिस्क्रिपेंसीज का अमाउंट आप थोड़ा सा देखेंगे कि अप्रॉक्स 270 रुपये ने 267 का अमाउंट था, इस वजह से मेरा ये अमाउंट माइनस में चला गया। और इसी के टाइम में मेरा COD अमाउंट इसमें बैंक अकाउंट में क्रेडिट होना था, तो उसको उसने होल्ड पे किया है। तो ये थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन है दोस्तों सिप रॉकेट के वॉलेट के रिगार्डिंग। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।